हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल एजुकेशन पर। जैसा कि आपको हमने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम आपको सूचित कर चुके हैं कि हम आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल एजुकेशन पर जो विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर में जिनके सब्जेक्ट लगने वाला है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लगने वाला है, और जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पास आउट कर चुके हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी वो विद्यार्थी मैथ में अटक जाते हैं या फिर 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, फिर भी वो लगातार प्रयास करने से ये मैथ की बैक लागत नहीं निकलती है। तो उसी मैथ के संशय में अर्थात उस मैथ रूपी ड्रग को खत्म करने के लिए आपके इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके बीच मैथमेटिक्स का सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं। जो हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारी टीम के मेंबर, वो आपको मैथ के सिलेबस के बारे में अर्थात मैथ की अग्रणीय रणनीतियों के बारे में बताएंगे कि आपकी गलती कहां कहां होती है, आप कहां कहां गलती करते हैं, किस किस सब्जेक्ट यूनिट में आपको अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। तो आप सभी का फिर से एक बार पहले एजुकेशन पर ऑफिशियल चैनल पर आपका अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो अब मैं मेरे टीम के मेंबर को बुलाना चाहूंगा, जो आपको मैथमेटिक्स की रणनीतियों के बारे में बताएंगे, अर्थात आपके सिलेबस के बारे में बताएंगे, और आपके कौन कौन सी यूनिट कितने नंबर की है और कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, वो जिक्र मैथमेटिक्स के टीम के मेंबर जो विशेषज्ञ हैं मैथ में, वो आपको बताएंगे। तो उनको मैं आपके अपने चैनल पर आमंत्रित करता हूं, एक बार वो आए और अपना इंट्रो दें और आपको आगे की रणनीति बताएं। धन्यवाद मनीष। तो आप सभी का हमारे पहले एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं रविशंकर आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ाने वाला हूँ एग्रीकल्चर की। तो लगभग ये बीएससी के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर मैथ लगा रखी है ना, तो वो छोड़ देते हैं 10वीं के बाद। लगभग एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं ना, वो मैथ पढ़ते ही नहीं है लगभग, क्यों उनके एग्रीकल्चर लग जाती है। और सिस्टम के हिसाब से उन्होंने बीएससी के अंदर केवल लगा रखी है मैथ, और काफी बच्चे फेल भी हो जाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, और कई बच्चे पास भी होते हैं बढ़िया तरीके से उनके समझ में आ जाता है। तो और कोई बच्चे पास नहीं होते, रिवोल्यूशन फॉर्म बढ़ाते हैं उनके अंदर भी पास नहीं होते हैं। और अब नए बच्चे भी आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उन्हीं सभी के लिए मैथ का सिलेबस, हमारे सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो अपनी जो पहली यूनिट होने वाली है वो होने वाली है फलन। फलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसकी सीमा के बारे में बात करेंगे। फलन तथा उसकी सीमा, ठीक है। फलन क्या होता है, इसकी परिभाषा आएगी 1 नंबर में लगभग आ सकती है। और उसकी सीमा से रिलेटेड लिमिट का सवाल आएगा आपके अंदर, क्वेश्चन के अंदर आएगा लिमिट का क्वेश्चन लगभग आपके आ सकता है 2 या 3 नंबर के अंदर लिमिट का क्वेश्चन आएगा। और फलन का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के अंदर परिभाषा आ सकती है, और 1 नंबर के कोई क्वेश्चन भी आ सकता है लगभग, और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है फलन के अंदर। उनकी सीमा है ना, वो 3 और 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरी जो यूनिट होने वाली है वो होने वाली है अपनी फलन की सातत्य। जो हम इसके पहले यूनिट के अंदर पढ़ने वाला है ना सीमा, तो सीमा जो है वो सातत्य पर लगती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। जो लिमिट है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सातत्य पर लगने वाली है। कौन सा फलन है वो सतत होगा, कौन सा फलन असतत होगा, उसके अंदर लिमिट लगाएंगे अपन और सातत्य का मान निकालेंगे अपन, ये फलन सतत है या नहीं है। इसके अंदर अपने को सिद्ध करना भी आएगा। लगभग ये क्वेश्चन 3 या 2 या 3 नंबर का आएगा, और एक छोटी सी परिभाषा भी आती है इसके अंदर, वो 1 नंबर के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो अगला जो मैथ है ना, उसकी जाने जहां जान, ठीक है, वो है अवकलन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अवकलन। ये सीख लेना आपने तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके सेट है बस, ठीक है, सभी आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। अवकलन, इसको डिफरेंशियल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आ सकता है अपन, 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का आ सकता है,
और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है, और 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है वो इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, अवकलन के अंदर लगभग अपने पास 20 या 25 जो सूत्र होने वाले हैं अवकलन के बारे में। अवकलन कैसे करते हैं, इसका ये आ गया तो फलन इसका अवकलन ऐसे करते हैं, बहुपद ये आ गया तो इसका अवकलन ये करते हैं। तो वो अपने 20 या 25 सूत्र वो अपने याद हो गए ना, तो लगभग अपनी ये अवकलन है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल आसान तरीके से उसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो अवकलन अवकलन के बाद है जो इसकी छोटी बहन है भाई कुछ भी मान सकते हो, वो है समाकलन। अगर आपको समाकलन अवकलन याद हो गया ना, तो लगभग आपको ये समाकलन अपने आप इजी वे। समाकलन क्या होता है, अवकलन है उसका उल्टा ही क्या होता है, समाकलन होता है। अवकलन अपने सूत्र है 25 क्वेश्चन सूत्र है वो अपने याद हो गए ना, तो उन्हीं सूत्रों को अपन क्या क्या ड्राइव करेंगे समाकलन के लिए। समाकलन के लिए क्या सूत्र आएगा, ठीक है, तो वो 25 क्वेश्चन इसके अंदर 25 सूत्र है वो आपको याद होने चाहिए, और समाकलन आप ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आसान टॉपिक है, ये आपको क्लियर हो गया तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर ये पहले क्लियर हो गया तो ये अपने आप क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बात कर लेते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, और 6 नंबर का क्वेश्चन बड़ा। लगभग इसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, और छोटी मोटी परिभाषा आती रहेगी, और छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं उनके भी ऊपर सवाल आएंगे। जो छोटे सवाल लगभग 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन है वो आएंगे छोटे फॉर्मूले पर है। ठीक है, और अगला जो टॉपिक होने वाला वो होने वाला अपना सारणिक, जिसे हम डिटरमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, सारणिक सारणिक और आव्यूह दो ऐसे टॉपिक है जो एक जैसे है, लगभग सिमिलर एक जैसे ही है। ठीक है, अगर आपको दोनों में से एक याद होगा तो अपना आप दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सारणिक डिटरमिनेंट, ठीक है, इंग्लिश के अंदर डिटरमिनेंट कहते हैं। ये आपको याद हो गया ना तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो इसी के अंदर आएगा, सारणी के अंदर। ठीक है, सारणी के अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो लगभग बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, 15 नंबर का क्वेश्चन इसी के आएगा। ठीक है, तो सारणिक आपको याद करनी पड़ेगी, और आव्यूह और सारणिक एक जैसे ही है, 2 बार बता दिया आपको। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक अपना आव्यूह, आव्यूह को अपन इंग्लिश में कहते हैं आव्यूह, आव्यूह को कहते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसका इंग्लिश में। आव्यूह भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ऐसा भी टॉपिक है अपना मैट्रिक्स, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आव्यूह लिखने की जरूरत है। मैट्रिक्स अंदर होता है क्या, जैसे अपन प्रार्थना, जो अपने स्कूल में प्रार्थना होती है, ठीक है, उसके अंदर अपन लाइन बनाकर खड़े होते हैं, एक बंदा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पर, ये अगला यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके अंदर ये पूछ, जैसे इसका यूज ये है कि इसके अंदर कितने बंदे हैं, लाइन के अंदर कितने बंदे आए हैं, तो वही आव्यूह सारणी का है। उसके गुणधर्म आएंगे इसके अंदर, तो वो अपन बात कर लेंगे। वो गुणधर्म क्या है, गुणधर्म आपको याद करना है, और कुछ भी आसान, बिल्कुल ही आसान। सारणिक और आव्यूह इस प्रश्नावली के सबसे आसान टॉपिक है, ये आप याद कर लिए ना, आपको सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का रहने वाला है। ये देख लेते हैं आप कितने क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और 15 नंबर का क्वेश्चन। डिटरमिनेंट के अंदर भी 15 नंबर का आया था, इसके अंदर भी आ सकता है 15 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अगला 7 नंबर जो है वो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ये टॉपिक बिल्कुल आसान है। अगर आपको अवकलन और समाकलन याद हो गए ना, तो उसी का दूसरा रूप, अवकलन और समाकलन याद हो गए ना, उसको क्या करना है, अपने को बराबर 0 करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी अवकलन है, अवकलन आ जाएगा, उसको 0 के बराबर करना और उसका मान ज्ञात करना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अंदर 2 पॉइंट 3 पॉइंट आएंगे, वो अपने याद कर लेंगे। ठीक है, उच्चिष्ट इसके अंदर लगभग एक ही क्वेश्चन आने की संभावना है। 15 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का इसी के अंदर आएगा, और छोटे मोटे की संभावना कम ही है। आ जाए तो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 1 या 2 नंबर का आ जाएगा, लेकिन संभावना ज्यादातर यही है 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया सारा सिलेबस क्या रहने वाला है, और अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ेंगे। और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बिल्कुल टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी उसकी, तो आपको ज्यादा भटकने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड और लाइव भी चलेगी अपनी क्लास कभी कभी, और कभी कभी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जो हमारा टेलीग्राम है ना, वो भी ज्वाइन करना। टेलीग्राम आपको मनीष सर बताएंगे टेलीग्राम का क्या नाम है। आइए मनीष सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को ये एक प्लेटफॉर्म माध्यम देकर संतुष्ट किया, ताकि वो
जो मैथ लगता है उनके उस मैथ के कारण वो पीछे न रहें। आप उन्हें इजी वे में समझा सके, जो मैथमेटिक्स का जो जितना भी उनका मैटर लगता है उस मैटर को इजी वे में सर समझा सकोगे, और उनके सोल्व पेपर भी आपको देने होंगे। वो भी देंगे आपको। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको सारा जो भी मैटर मैं कराऊंगा वो सारा आपको मिलेगा। बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके ये सिस्टम रहने वाला कि आपके लगातार मैथ में बैक 1 या 2 नंबर से रहती है, ज्यादा नंबर से मैथ बैक रहते नहीं है, ये इसका सिस्टम ये है। सॉरी तो एक बात और कह देता हूँ कि इसके अंदर ना आपको ज्यादा परसेंटेज ही बनाएंगे, आपको पास वाला सिस्टम नहीं कराएंगे, तो परसेंटेज से आप ही पास होगे, ठीक है। पहले इसमें ये सिस्टम रहने वाला है कि पहले आप जैसे आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आपके एग्जाम होंगे, उन्हें मिड टर्म बोलते हैं, आपके मिड टर्म होने वाले हैं। मिड टर्म में मैथ का भी आपका पेपर होगा, मैथ का पेपर होगा 20 नंबरों का। मिड टर्मों का पेपर होगा, मैथ का 20 नंबरों का आपका पेपर होगा। मिड टर्म 20 नंबर का मिड टर्म हो गया आपका, प्लस उसके बाद में होंगे आपके मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में तो 20 नंबर की आपकी आएगी न्यू टाइप, अर्थात वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, सर इनके वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिर जो मेन थ्योरी होती है सर वो आएगी 50 नंबर की, लगभग इनका अंक बार हो गया 100 नंबर। तो मान लो 100 नंबर ये टोटल मिला के अगर आप 38 या 40 नंबर लेके जाते हो, 38 या 40 नंबर आप यहां से लेके जाते हो तो आप क्लियर पास हो, आपको कोई बैक देने वाला नहीं है सर। इनको इतना ही मैटर करवाई चाहिए। वो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, वो ऐसे चाहते हैं कि सर मेरे तो बस इतने ही नंबर आ जाएं, 40 ही नंबर आ जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि मैं तो 100 to 100 करना चाहता हूं। तो ऐसे भी स्टूडेंट है सर, आप इनको इस प्रयास से तैयार करें कि इनकी एक भी गलती नहीं हो। आपको चाहे मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि आपके जो 100/100 है वही बनाने की कोशिश है। 30-40 नंबर के लिए तो हम पढ़ाते नहीं है, और हमारा तो कोशिश यही रहने वाली है कि 100/100 किसी बच्चे के आए और आएंगे भी। हम आपको हीरो से सुपर हीरो बनाने वाले हैं, जीरो से एडवांस लेवल में आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपने आप पे जितना विश्वास बनाया है तो आपको ही हमारे पर उतना विश्वास करना पड़ेगा। अगर हमने आपको 20% कुछ दिया है तो आप अगर उसमें 5% ही हम पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके क्लियर होगा। तब तक आप सभी का हमारे चैनल पर जय जवान जय किसान जय जय कृषि विज्ञान।